नमस्ते। अच्छा, गर्मियों की बात हो और तरबूज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या ये मीठा और रसीला फल बस उतना ही है जितना हम इसे समझते हैं? आज हम इस जाने पहचाने फल के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो शायद सच में हैरान कर देंगे। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। क्या तरबूज सिर्फ एक फल है? अगर मन में जवाब हाँ आया है तो शायद शायद थोड़ी सी गलती हो रही है, क्योंकि इसकी सच्चाई ना थोड़ी अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले खुलासे से, और वो है इसकी पहचान का संकट। देखिए, हम सब इसे फल क्यों मानते हैं? सीधी सी बात है, ये मीठा है, रसीला है। लेकिन अगर हम वनस्पति विज्ञान मतलब बोटैनिकली देखें तो इसे एक सब्जी भी माना जाता है। और इसकी वजह है तरबूज का परिवार। ये असल में कुकुरबिटेसी, थोड़ा मुश्किल नाम है, कुकुरबिटेसी परिवार का हिस्सा है। अब इस परिवार में कौन कौन है? कद्दू है, खीरा है, मतलब सब्जियां। और बस इसी परिवार का सदस्य होने की वजह से टेक्निकली तरबूज को एक सब्जी भी माना जाता है ना अजीब? चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे पर। क्या कभी सोचा है कि तरबूज एक बहुत ही जरूरी चीज में टमाटर को भी पीछे छोड़ देता है? जब भी एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टमाटर, है ना? हर कोई यही कहता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि असली चैंपियन कौन है। जी हाँ, तरबूज में टमाटर के मुकाबले पूरे 40% ज्यादा लाइकोपीन होता है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं, ये बहुत बड़ा है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि यही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद करता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी खुलासा, और ये वो बात है जो शायद तरबूज खाने का तरीका ही बदल देगी। बात करते हैं इसके छिलके की शक्ति की। जरा सोचिए, तरबूज के सबसे ज्यादा पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ छिपे होते हैं? क्या वो उसके मीठे लाल वाले हिस्से में है जिसे हम सब खाते हैं? जवाब सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। सबसे ज्यादा पोषक तत्व असल में इसके छिलके के ठीक नीचे वाले सफेद हिस्से में और इसके बीजों में होते हैं। जी हाँ, वही हिस्से जिन्हें हम ज्यादातर फेंक देते हैं। और इन पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये मांसपेशियों के दर्द को यानी मसल सोरनेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। मतलब वर्कआउट के बाद के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो अगली बार के लिए तरबूज खाने की अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी होगी। पहला, छिलका फेंकना नहीं है। दूसरा, उसके सफेद हिस्से और बीजों का इस्तेमाल करना है। स्मूदी में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं। और तीसरा, इसके पूरे पोषण का फायदा उठाना है। तो देखा, इन खुलासों के बाद तरबूज की एक बिल्कुल ही नई तस्वीर सामने आती है ना? तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, तरबूज सिर्फ फल नहीं, फल और सब्जी दोनों है। दूसरी, ये लाइकोपीन का असली सुपरस्टार है, टमाटर से भी कहीं आगे। और तीसरी बात, इसका सिर्फ लाल गूदा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा फल ही न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। तो इस गर्मी में जब भी तरबूज खाएं तो इसका पूरा पूरा मजा लें। इसे सिर्फ एक फल समझकर नहीं बल्कि इसके सभी छिपे हुए फायदों को याद करके खाएं। वैसे ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास रोजमर्रा की और कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जो अपने अंदर ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज छिपाए बैठी हैं।